धौलागढ़ हरियाणा के दिल में बसिया एक छोटा शांत गांव। याड़े की जिंदगी सीधी सादी थी। हवा में बालकां के खेलड़ और बूढ़ा के बड़ के पेड़ तले कहानियां सुना की आवाज गूंजती रहती थी। पर यह शांति टूटन आली थी। गांव की गलियां में एक अजीब सा सन्नाटा पसरन लाग गया। यो धीरे धीरे शुरू होया, लगभग बिना दिखे। पहले एक बालक गायब होया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। डर एक धीमी आग की ज्यों फैलन लाग गया। गांव वाले दबी आवाज में बात करन लाग गए। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जिसका वे नाम भी ना ले पा रहे थे। जो शामें पहले जीती जागती सी थीं, वे अब अजीब तरह से शांत हो गई थी, क्योंकि सूरज ढलन से पहले हर दरवाजा बंद कर दिया जाता था। बालकां की हंसी की जगह चिंतित प्रार्थनाओं की आवाज ले ली थी। या बढ़ती हुई दहशत के टाइम में धौलागढ़ में एक नया चेहरा आया। एक आदमी जिसका नाम डॉ जगदीश था। उसने खुद नए एक साइंटिस्ट बताया, जो अपनी रिसर्च खातिर शांति और खामोशी ढूंढ रहा था। उसने गांव के बाहर पुरानी वीरान हवेली खरीद ली, एक ऐसी जगह जहां ज्यादातर लोग दिन में भी जाने से बचते थे। वो कम बोलने वाला आदमी था और अपनी ऊंची दीवारों आली प्रॉपर्टी के बाहर कम ही दिखता था। उसका आना गायब होने की घटनाओं के साथ रहस्य और डर नए और गहरा कर गया। गांव वाले उसे दूर से देखते, उनका शक हर बीतते दिन के साथ बढ़ता गया। यो आदमी कौन था और अपनी अकेली हवेली की दीवारें के पीछे वो कौन से राज छिपा रहा था? डॉ जगदीश के चारों ओर का रहस्य रात बीतने के साथ और गहराता गया। आधी रात के बाद उसकी हवेली से अजीब आवाजें आती थी। यो संगीत या बातचीत की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ यांत्रिक और परेशान करण आनी थी। एक लयबद्ध भनभनाहट, तेज घुर्र घुर्र की आवाजें और कभी कभार धातु के टकराने की आवाजें शांत रात में गूंजती थीं। या आवाजें गांव आलियां खातिर अनजानी थी, जो झींगुरों की आवाज और दूर के सियार के रोने के आदी थे। या आवाजें उनकी कल्पना नए और बढ़ाती थीं, उस घर के अंदर के डरावनी तस्वीरें बनाती थीं। वो हवेली, जो पहले सिर्फ एक डरावनी पुरानी बिल्डिंग थी, अब उनके सबसे गहरे डराव का केंद्र बन गई थी। गायब होने की घटनाएं जारी रहीं और गांव अब एक शांत दहशत की गिरफ्त में था। लोग इस बारे में खुलकर बात करने से रुक गए। जनू ऊंची आवाज में शब्द बोलन से खतरा और ज्यादा असली हो जाएगा। वे सिर्फ एक दूसरे नए डर भरी नजर से देखते थे। गांव के बूढ़े, जिन्होंने सूखा और बाढ़ देखी थी, उन्होंने ऐसी आफत कभी नहीं देखी थी। जो सन्नाटे की एक बीमारी थी, जो सबसे अनमोल आवाज उनके बालकाओं की हंसी नए चुरा रही थी। डॉ जगदीश एक एकांतवासी बने रहे। उनकी मौजूदगी बीच में छिपे अनजाने खतरे की एक लगातार अशुभ याद दिलाती रही। धौलागढ़ की फुसफुसाहट लाचारी की खामोश चीखें बन गई थीं। डरे हुए गांव आलिया में एक लुगाई थी जिसका नाम गुड्डी था। एक सीधी सादी लुगाई। उसका संसार उसके 8 साल के छोरे पप्पू के इर्द गिर्द घूमता था। उसने उन माओं की आंखियां में दुख देखा था जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे। उसने उनका दर्द अपने दिल में गूंजता महसूस किया था। अपने छोरे खातिर डर उसके दिमाग में एक लगातार चुभती हुई मौजूदगी था। वो पप्पू नए खेलता देखती थी। उसका दिल एक भयानक पूर्व ज्ञान से दुखता था। हर बार जब वो बहुत दूर भटक जाता तो उस पे घबराहट की लहर दौड़ जाती। उसने गांव के हर बच्चे पे अनजाने खतरे का साया मंडराता देखा और वो ठान चुकी थी कि वो इसे अपने छोरे नए छूने नहीं देगी। गुड्डी का शक स्वाभाविक रूप से रहस्यमय नए आदमी डॉ जगदीश पे पड़ा। यो सिर्फ एक अंदरूनी एहसास से ज्यादा था। उसने ऐसी चीजें नोटिस की थीं जिन्हें दूसरे शायद नजरअंदाज कर देते। उसने बड़ी सील की हुई पेटियां देखी थीं जो देर रात उसकी हवेली में लाई जाती थी। उसने अजीब यांत्रिक आवाजें सुनी थीं जो उसकी नींद खराब करती थीं। एक आदमी नए शांति चाहने खातिर इतने तेज मशीनों की जरूरत क्यों होगी? कौन सी रिसर्च खातिर इतनी गोपनीयता की जरूरत थी? उसकी मां की प्रवृत्ति चीख रही थी कि यूं आदमी गायब होने की घटनाओं से जुड़ा हुआ था, जबकि दूसरे डर से लकवाग्रस्त थे। गुड्डी का डर अपने बच्चे की हर कीमत पे रक्षा करने के एक दृढ़ संकल्प में बदल रहा था। उसका शक एक शाम निश्चितता में बदल गया। डॉक्टर की हवेली के पास एक भटकी हुई बकरी नए ढूंढते हुए उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। यो एक बच्चे की आवाज लागती थी। उसका खून ठंडा पड़ गया। ऊंची दीवार में एक छोटे से कैप से झांकते हुए उसने कुछ ऐसा देखा
जो उसे हमेशा परेशान करता रहेगा। एक पल खातिर उसने डॉक्टर नए एक छोटे बेजान शरीर नए बेसमेंट में एक हल्की रोशनी वाले कमरे में खींचते देखा। यूं बहुत जल्दी था, बहुत अंधेरा था पक्का होने खातिर, पर वो तस्वीर उसके दिमाग में छप गई थी। उसे तब पता चला कि उसके डर असली थे। वो राक्षस जिसे वे ढूंढ रहे थे वो वहीं रहता था, उसी हवेली में। उस रात गुड्डी ने एक फैसला लिया। वो चुपचाप बैठ के पप्पू के अगले शिकार बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने एक छोटा बैग पैक किया, अपने छोरे नए जगाया और अंधेरे की आड़ में उसने उसे अपने भाई के घर एक पड़ोसी गांव में छिपा दिया। उसने पप्पू नए बताया कि वे लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। अपने छोरे के सुरक्षित होने के बाद गुड्डी नए एक हिम्मत महसूस हुई जो उसने कभी नहीं जानी थी। वो चुप नहीं रहेगी। वो इस आदमी नए अपने अपराधों से भागने नहीं देगी। अगली सुबह वो शहर की पहली बस में बैठी। वो पुलिस के पास जा रही थी। सभी खोए हुए बालकाओं की खातिर उसे यूं करना ही पड़ा। गुड्डी शहर के पुलिस स्टेशन पहुंची। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प के मेल से धड़क रहा था। उसने अपनी कहानी इंस्पेक्टर सुरेश यादव नए सुनाई। पहले तो इंस्पेक्टर नए शक होया। एक दूर के गांव में एक वैज्ञानिक का बालका नए किडनैप करना एक फिल्म की कहानी ज्यों लगता था। पर गुड्डी की आंखियां में कुछ ऐसा था, एक कच्ची बेताब ईमानदारी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सका। आधिकारिक रिकॉर्ड्स ने धौलागढ़ से कई गायब बालकाओं की रिपोर्टों की पुष्टि की। इंस्पेक्टर यादव एक अनुभवी अधिकारी जिसने अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा किया, जांच करण का फैसला किया। उसने एक छोटी टीम इकट्ठी की और गुड्डी के साथ उस गांव की तरफ चल पड़ा जो एक काला राज छिपा रहा था। पुलिस टीम धौलागढ़ पहुंची। उनकी मौजूदगी से डरे हुए गांव आलिया में हलचल मच गई। इंस्पेक्टर यादव ने स्थानीय लोगों से पूछताछ करके अपनी जांच शुरू की। ज्यादातर लोग डर के मारे बोल नहीं पाए, सिर्फ अस्पष्ट जवाब और डॉक्टर की हवेली की तरफ डर भरी नजरें देते रहे। हालांकि गुड्डी की हिम्मत ने कुछ और लोगों नए आगे आने खातिर प्रेरित किया। उन्होंने अजीब आवाजों, देर रात की डिलीवरी और डॉक्टर के अजीब एकांतवास के बारे में बताया। पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे और सारे सुराग एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। तो जगदीश की हवेली। पर्याप्त प्रारंभिक सबूतों के साथ इंस्पेक्टर यादव ने तलाशी वारंट प्राप्त किया। रहस्यमय वैज्ञानिक का सामना करने का टाइम आ गया था। ज्यों ही पुलिस टीम ने हवेली नए घेरा, हवा में एक परेशान करण आला सन्नाटा छा गया। उन्होंने खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उन्हें अंदर जबरदस्ती घुसना पड़ा। घर के अंदर का हिस्सा बांझ और ठंडा था, एक अस्पताल ज्यों, पर असली डरावना दृश्य बेसमेंट में उनका इंतजार कर रहा था। ज्यों ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा, उनका सामना एक बुरे सपने ज्यों दृश्य से होया। बेसमेंट नए एक परिष्कृत, हालांकि डरावनी प्रयोगशाला में बदल दिया गया था। एक दीवार पे पिंजरे लगे हुए थे और चमकती रोशनी और भनभनाती आवाजों वाली जटिल मशीनरी कमरे नए भर रही थी। यो उन आवाजों का स्रोत था जिसने गांव नए आतंकित किया था। और फिर उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया। एक तापमान नियंत्रित चेंबर में उन्हें गायब बच्चे मिले। उन्हें पारंपरिक तरीके से चोट नहीं पहुंचाई गई थी, पर वे सब बेहोश थे। तारों और ट्यूबों के माध्यम से विभिन्न मशीनों से जुड़े हुए थे। तो जगदीश वहीं था, अपनी उपकरणों पे तेजी से काम कर रहा था। जब उसने पुलिस नहीं देखा तो उसने विरोध नहीं किया। वो बस टूट गए, अपनी रिसर्च के बारे में बड़बड़ाते हुए। उसने बताया कि वो अनधिकृत प्रयोग कर रहा था, मानव बुद्धि नई तेज करण खातिर एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा था। बच्चे उसके टेस्ट सब्जेक्ट थे। चौंकाने वाली सच्चाई आखिरकार बाहर आ गई थी। वैज्ञानिक एक राक्षस नहीं था जो मारता था, पर एक सफलता की अपनी जुनूनी खोज में वो कुछ ऐसा ही भयानक बन गया था। मामला कोर्ट में गया। डॉक्टर जगदीश का मुकदमा मीडिया में सनसनी बढ़ गया। अभियोजन पक्ष ने उसकी अवैध प्रयोगों की डरावनी डिटेल्स बताई। उन्होंने उसकी बेसमेंट प्रयोगशाला में मिले सबूत और बचाए गए बालकाओं की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। हालांकि मुकदमे का सबसे शक्तिशाली क्षण तब आया जब गुड्डी गवाह के कटघरे में खड़ी हुई। एक साफ स्थिर आवाज में उसने सब कुछ बताया जो उसने देखा था। उसने सिर्फ एक गवाह के रूप में नहीं, बल्कि एक मां के रूप में बात की।
उसकी गवाही सीधी सीधी सादी थी और उस दर्द और डर से भरी हुई थी जो धौलागढ़ के हर माँ बाप ने महसूस किया था। उसके शब्द शांत कोर्ट रूम में गूंजे और उस आतंक की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की जिसने उसके गांव नए जकड़ लिया था। गुड्डी की गवाही निर्णायक मोड़ थी। इसने ठंडे वैज्ञानिक सबूत नए एक मानवीय चेहरा दिया। जूरी ने अपराध नए सिर्फ कानूनों का उल्लंघन नहीं बल्कि निर्दोषता और मानवता का उल्लंघन भी देखा। डॉ जगदीश नए सभी आरोपों में दोषी पाया गया और लंबी जेल की सजा सुनाई गई। ज्यों ही फैसला सुनाया गया, धौलागढ़ में राहत की लहर दौड़ गई। न्याय हो गया था। बच्चे मेडिकल देखभाल के बाद आखिरकार अपने परिवार से मिल गए। डर का सन्नाटा टूट गया और जिंदगी की आवाजें धीरे धीरे गांव की गलियों में वापस आने लगी। अपनी जेल की कोठरी के बांझ वातावरण में, अपनी मशीनों और महत्वाकांक्षाओं से दूर, डॉ जगदीश के पास सोचने खातिर बहुत टाइम था। उसके कर्मों का बोझ आखिरकार उसके वैज्ञानिक अहंकार नए कुचल गया। उसने महसूस किया कि उसने क्या राक्षसता की थी। अपने स्वार्थी लक्ष्यों खातिर निर्दोष जिंदगी नए बलिदान कर दिया था। पश्चाताप उसे खाने लग गया। मुक्ति की तलाश में उसने अपने ज्ञान का अच्छे खातिर उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने साथी कैदियों नए पढ़ाना शुरू किया, उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया, उम्मीद करते हुए कि दूसरों में ज्ञान की रोशनी जगाकर वो किसी तरह उस अंधेरे का प्रायश्चित कर सके जो उसने बनाया था। मुक्ति का यो एक लंबा रास्ता था, पर यो एक शुरुआत थी। धौलागढ़ में वापस जिंदगी नए एक नया मकसद मिल गया। उस आघात की याद नए सम्मान देण खातिर और अपने बालकाओं के लचीलेपन का जश्न मना खातिर गुड्डी ने एक छोटा स्कूल खोलन का फैसला किया। उसने इसका नाम नई किरण रखा। आशा की एक नई किरण। पूरे गांव ने योगदान दिया, अपने साझा दर्द नए उपचार के एक सामूहिक प्रोजेक्ट में बदल दिया। पप्पू अपनी मां की हिम्मत और डॉक्टर के पतन नए देखने के बाद एक नया सपना देखता था। वो अब सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, वो एक ऐसा डॉक्टर बनना चाहता था जो मानवता नए सबसे ऊपर महत्व देता हो। वो लोगों नए ठीक करना चाहता था, उन पे प्रयोग नहीं। धौलागढ़ ने अंधेरे का सामना किया था और प्रकाश में उभरा था, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।